अजं शाश्वतं कारणं कारणानां शिवं केवलं भासकं भासकानां तुरीयं तमः पारमाद्यांतहीनं प्रपद्ये परं पावनं द्वैतहीनम्। तो यहाँ पर कहते हैं, भगवान भास्कर कहते हैं, स्तुति करते हैं, अजम ना जायते थी अज जा जन्नति थी जा जायते थी जा जन्नति थी जा, है ना। जो जन्म होता है, जन्म लेता है उसको जनाती थी, जन्नते जायते थी जा। जिसको जन्म होता है उसको जा बोलते हैं, जिसको जा नहीं होता, जन्म नहीं होता, उसको अजन्म बोलते हैं, अज कहते हैं। तो अज न जायते थी अज, जिसकी उत्पत्ति नहीं होती, जन्म नहीं होता, ऐसा। शाश्वतम बोलते सनातन रहता है ना। कैसा रहता है? शाश्वत रहता। शाश्वत का अर्थ सनातन, हमेशा रहता है। कारणम है, किसका कारण? कारणा नाम कारणम, कारणों का भी कारण है। जैसे अरे घट का कारण कौन है? मृतिका है। अरे पट का कारण कौन है? तंतु है। पट का कारण तंतु है, तंतु का कारण तंतिका है, और उन तंत्रिका का कारण और सूक्ष्म रूई है, सूक्ष्म रूई। फिर रूई का कारण कौन है? पृथ्वी आ गई। रूई का, क्योंकि रूई पृथ्वी से ही पैदा हुई। पृथ्वी का कारण कौन है? जल है, क्योंकि जल से ही पृथ्वी उत्पन्न हुई है। हाँ, जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई है। अब अरे जल का कारण कौन है? तो तेज है, तेज से जल उत्पन्न हुआ है। अब तेज का कारण कौन है? वायु, क्योंकि वायु से तेज उत्पन्न हुआ है। अब वायु का कारण कौन है? कि आकाश है, आकाश से वायु उत्पन्न हुआ है। और आकाश का कारण कौन है? और माया है, माया सम्मिलित ईश्वर है, माया है। तो माया सम्मिलित ईश्वर का ही कारण कौन है? परमात्मा है, यानी परमात्मा, वो माया सम्मिलित ईश्वर ही परमात्मा है। तो ये कारणों का ही कारण है। माया शक्ति, उसकी माया अभिन्न शक्ति, प्रयोग शक्ति माया है। माया बिंबो वशीकृत्य ताम स्यात् सर्वज्ञ ईश्वर। मायाम तो प्रकृति विद्यात् माइनम तो महेश्वरम। माया को तो प्रकृति जानो और माई को महेश्वर जानो, ये श्वेता सतर उपनिषद में आता है। मायाम तो प्रकृति विद्या, माया को तो प्रकृति जानो, माइनम तो महेश्वरम। और महेश्वर महादेव भगवान बोलना, तो महेश्वर के मतलब है यहाँ पर ईश्वर अंतर्यामी। हाँ प्रकृति, हाँ गौरी है ना उसमें क्या। तो ऐसे ये कारणों का भी कारण है, माया का भी कारण है। माया तो अनिर्वचनीय कहलाती है, उसकी शक्ति है, अभिन्न नहीं है। अरे देवी भागवत पुराण में आ गई है। तो माया का नाम विद्या भी होता है, वो जो बाहर की ओर धकेलती है उसको अविद्या कह देते हैं, जो अंदर की ओर ले जाती है उसको माया कहते हैं। और माया का नाम विद्या है, माया का नाम ही विद्या है। माया है, विद्या है, ये पर्यायवाची। वो परमात्मा की अभिन्न शक्ति है। परमात्मा की कैसी है? अभिन्न शक्ति है, भिन्न नहीं, अभिन्न है। ऐसे कारणों का कारण परमात्मा है। शिव है, कल्याण स्वरूप है। शिव का अर्थ है कल्याण स्वरूप है, आत्मा है, कल्याण स्वरूप आत्मा है। अब शिव भोलेनाथ में रूढ़ भी है। कैस में है? ये शिव शब्द भोलेनाथ में रूढ़ है, शिव जी में रूढ़ है कि नहीं है? किंतु यहाँ पर शिव जी द्वैतवादी कहें कि शिव जी हमारे भगवान है ना। यहाँ पर शिव शब्द, यहाँ पर शिव शब्द कल्याण स्वरूप आत्मा का वर्णन कर रहा है, निर्गुण परमात्मा का वर्णन कर रहा है। केवल, कोई दूसरा नहीं है उससे भिन्न, है ना। और कहते हैं भास्कम, भास का नाम, जितने भी प्रकाश करने वाले हैं ना, भास का नाम है भास्क, भास्कों के। अग्नि दीपक का प्रकाश करता है, जुगनू प्रकाश करती है, बिजली प्रकाश करती है, चंद्रमा प्रकाश करता है, तारेगण प्रकाश करते, सूर्य प्रकाश करता है। सूर्य सबसे ज्यादा प्रकाश करता है। इन सबका भी प्रकाश का प्रकाशक है, क्योंकि अरे परमात्मा तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, तमेव भांतम अनुभाति सर्वम। उस परमात्मा के भाषित हो जाने पर तब ये जगत भाषित होता है, क्योंकि पहले परमात्मा इन सूर्य चंद्रमा आदि को शक्ति प्रदान करता है। पहले वो प्रकाशित होगा परमात्मा, तब सूर्य चंद्रमा, क्यों सूर्य चंद्रमा बनते हैं,
सूर्य चंद्रमा एक ग्रह बनते हैं, परमात्मा तो बनता नहीं है, परमात्मा तो बनता नहीं, न बनता है न बिगड़ता है, किंतु सूर्य चंद्रमा आदि बनते हुए बिगड़ते हैं। सूर्य चंद्रमा जो ग्रह विशेष है उनका अभिमान देवता अलग है, अभिमान देवता परमात्मा कहलाता है, चेतन चेतन कहलाता है, किंतु वो देवता उपाधि विशेष है, उपाधि तो नष्ट हो जाती है। तो उपाधि, उस उपाधि में ये सूर्य चंद्रमा रूप जो ग्रह है उस ग्रह में वो निवास करते हैं। जैसे पृथ्वी का अभिमान देवता पृथ्वी है, पृथ्वी पर हम निवास करते हैं, ऐसे सूर्य पे भी निवास करते हैं लोग। हाँ, और ऐसे ही चंद्रमा पे निवास करते हैं। हैं? चंद्रमा का आपने सुना है ना, चंद्रमा का सुना है, चंद्रमा पे तो विज्ञान भी पहुंच गया, वैज्ञानिक इसलिए सुन लिया आपने। हाँ, उल्लू तो बना ही देते हैं, उसमें क्या है कि नहीं। लेकिन अब वो, अब प्लाट नहीं, पहले जमीन खरीदने के प्लाट कट गए थे, अब बंद हो गए वो सारे। अब कोई जा ही नहीं रहा ना वहाँ पर कटने रहने के लिए। सारे बंद हो गए। तो जितने देखो, जितने भी ग्रह है ना, वो ग्रह पृथ्वी विशेष है, तो पृथ्वी विशेष होने के कारण वो सारे ग्रहों के ऊपर व्यक्ति निवास करते हैं। जैसे ध्रुव एक ग्रह, तो ध्रुव एक ग्रह, तो ध्रुव में व्यक्ति रहते हैं, वहाँ पर स्त्री को सब रहते हैं। तो हाँ, ध्रुव ब्रह्मलोक में रहते हैं, ऐसे सत्यलोक में, जनलोक, तपलोक में, महरलोक में, ब्रह्मलोक में, इस सब में रहते हैं। उसी प्रकार से ध्रुवलोक में रहते हैं। सप्तर्षि गण है, वो लोक विशेष हैं, उसमें वो रहते हैं। जितने भी तारे देखते हैं ना छोटे, एक ग्रह विशेष है, उनमें जन रहते, जीव रहते हैं। गांव तो बहुत बड़े बड़े हैं। अरे गांव के हिसाब से क्या बता रहे हैं, बहुत विशाल विशाल है, बहुत दूर है, इसलिए टिम टिम करते हैं। नजदीक कौन, जैसे नजदीक, सबसे नजदीक पृथ्वी के नजदीक कौन है? सूर्य भगवान है ना, सूर्य भगवान है ना, सूर्य है, और चंद्रमा। सूर्य नजदीक है पृथ्वी से, पृथ्वी से नजदीक सूर्य, सूर्य के बाद फिर चंद्रमा आता है, फिर चंद्रमा के बाद फिर दूसरे दूसरे ग्रह आते हैं। तो इसलिए जो नजदीक है वो जल्दी प्रकाशित हो जाता है, दूर होता है वो कम प्रकाशित होता है। उसी प्रकार वो बहुत ऊपर है, इसलिए कम कम दिखते हैं, लेकिन टिम कर दिखते हैं। अच्छा देखिए, भास्कम, भास्कर का नाम है ना, भास्कों का भाषक परमात्मा ऐसे। तुरियम, और कौन सा है, अरे है ना, तुरियम, कैसा है? तुरी है, यानी आत्मा के चार पाद की कल्पना करी थी, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। तो उन तीनों अवस्था को जो पार करके चौथा अवस्था, चौथी पाद है आत्मा का। पादों से विश्व भूतान त्रिपदस्य मृतन देवी, एक पाद में सारा ब्रह्मांड है, तीन पाद तो उसके अमृत स्वरूप है। फिर भी ओमकार के चार पाद की कल्पना की है। ओमकार की, आत्मा की चार पाद की कल्पना क्यों की गई है? कि जिससे जीव है आत्मा के स्वरूप को जान सके, बोध कराने की इच्छा से, साधकों को बोध कराने की इच्छा से परमात्मा ने, ईश्वर ने आत्मा की चार पाद की कल्पना की गई है। कल्पना है इसलिए वो मिथ्या है, कल्पना होती है वो मिथ्या होती है। जैसे मनोराज्य आप करते हो ना, मनोराज्य जो कल्पना ही है ना आपकी, तो मनोराज्य आपका कल्पना है तो मिथ्या है नहीं है। एक क्षण में आपने मनोराज कर लिया, दूसरे क्षण में दूसरे रिपोर्ट मिटा दिया, मिट ही गया, दूसरी कल्पना करने लगे तो पहला वाला मिट गया ना। उसी प्रकार ये आत्मा के चार पाद है, कल्पना की गई है बोध कराने के लिए। किनको? अधिकारियों को। हाँ, जो मध्यम अधिकारी है ना, उनको बोध कराने के लिए इस प्रकार से आत्मा की कल्पना की गई, आत्मा के चार पाद की कल्पना की गई है। और जो उत्तम अधिकारी है उनके लिए कल्पना की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूरे जन्म इतनी साधना करी थी, इस जन्म जन्म लिया, गुरु के पास में शरण में गया, तुरंत उपदेश किया, तुरंत ज्ञान हो गया, बाप के सुनते ही ज्ञान हो गया, दसमस्तमसी के समान। दसमस्तमसी एक वाक्य आता है, दसमस्तमसी। जैसे अरे शब्द से ज्ञान हो जाता है। जैसे 10 व्यक्ति थे, गांव से शहर जा रहे थे व्यापार करने के लिए, गांव से शहर जा रहे थे व्यापार करने के लिए।
10 व्यक्ति उन्हें, अरे अलग अलग परिवार के थे, तो एक एक मुखी आ गए, व्यापार करने जा रहे थे, रोजी रोटी कमाने के लिए, व्यापार करने के लिए। तो रास्ते में उनको नदी पड़ी थी, तो नदी ऐसी पड़ी थी बरसात के काल, जैसे बरसात में गाँवों में धंधा नहीं होता, बरसात में पहले के 4 महीने थे ना पहले के, अभी वर्तमान में तो गाँवों में भी धंधा चालू है, लेकिन पहले की जो ऐसे 50-100 वर्ष पहले एक गाँवों में धंधा नहीं होता था, बरसात काल में, है ना। तो लोग वहाँ फ्री में बैठे रहते, ताश आदि खेलते रहते थे, समय पास के। तो उन्होंने सोची यहाँ बैठने से आप शहर में जाकर थोड़ा कमा लेते हैं व्यापार। तो गए 10 व्यक्ति और घर का कार्य करके, बरसात के समय में घर का कार्य कर दिया। अब बरसात के समय में बाहर चले गए, तो 10 व्यक्ति गए कमाने की इच्छे से, तो रास्ते में नदी पड़ी, बरसात का काल था, तो बाढ़ आ रही थी। तो गाँव वाले वैसे तैरने वाले होते हैं प्राय करके, है ना। तो थोड़ी बाढ़ ज़्यादा आ गई, थोड़ी बाढ़ आ गई, तो सारे व्यक्ति ने इस पार से उस पार उतर गए। हाँ, तैरने वाले थे तो उतर गए। उतरने के पश्चात वो अब उन्होंने उतरने के पश्चात दूसरी बार जाने के पश्चात कहा हम गिन लेते हैं कि हमें से कोई बह तो नहीं गया, क्योंकि वजन था ना सर, कम तो नहीं होगा। तो कम, अरे बह तो नहीं गया कोई, क्योंकि हम इस बाढ़ में आए हैं, तो वजन भी था, इसलिए वजन के कारण थोड़ी उनकी बुद्धि थोड़ी कमज़ोर हो गई और भ्रांति भी हो गई। इसके पश्चात अब बुद्धि कमज़ोर हो गई थी। अब उस पार जाकर के उन्होंने गिने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक गिन जाते, अपने को छोड़ करके 9 को गिनते थे। उसने कहा अरे 9 है, 10, हम तो आए थे घर से 10, ये 10वां कहाँ चला गया। उसने कहा अरे तेरे गिनने नहीं आता, मैं गिनता हूँ, ठीक है। उसने अपने को छोड़ दिया, तो दूसरे ने गिनता 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे 9 ही तो है, 10वां किधर गया। दूसरे फिर तीसरे ने गिरा, बारी बारी 10 ने गिन लिए, 10 ने अपने को छोड़ करके 9 को गिने। अब 9 के गिने तो अब एक को ज्यादा हो गया, कष्ट वो हो गया, दुखी हो गया। अब रोने लगे सारे 10 को 10 रोने लगे, हैं 10 हैं किंतु रोने लगे। एक को खो जाने की भय से 10 व्यक्ति रो रहे हैं। अब दुखी हो गए बहुत, रोने लगे। अब क्या करें, कौन गया, इनको ये भी मालूम नहीं पड़ा कि अरे हम में से 10वां व्यक्ति कौन खोया, किस घर का व्यक्ति खोया हुआ है, क्योंकि खोया तो किसी घर का नहीं था। अब रोने लगे, बहुत देर परेशान हो गए, क्या किया, कैसे जवाब देंगे घर वाले को, जाकर लौट करके तुम्हारा भाई, तुम्हारा संगाती, हमारा संगाती, तुम्हारे घर वाला बह गया। अब बहुत उसी काल में से थोड़ा घंटा 2 घंटा के पश्चात कोई महात्मा आया, तो महात्मा देखा ये परेशान हो रहे हैं, कोई सज्जन आया, सज्जन महात्मा। तो उन्होंने कहा हम क्या बात है, क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्यों दुखी हो रहे हो। उन्होंने कहा महाराज हम अभी इस नदी बाढ़ से इस पार उतरे हैं, तो हम व्यापार करने शहर जा रहे हैं, हम में से 10वां व्यक्ति खो गया, लेकिन हमको मालूम नहीं पड़ा कि कौन 10वां व्यक्ति खो गया, बह गया नदी में, हम उसी के कारण दुखी हो रहे हैं। उन्होंने कहा, उसने देखा 10 को 10 खड़े हैं। अच्छा, और उसने पूछा अच्छा मेरे सामने गिन के बताओ, मेरे सामने गिन के बताओ। तो उसने एक ने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अपने को छोड़कर 9 गिन दिया। अच्छा 9, फिर महात्मा के पास डंडा था, देखो एक कन्न करके मार रहा है उसके सर पे, हाँ कन्न करके टन्न कर दिया उसके सर पे, 10 तमसी एकम द्वि त्रि चतुर्थ पंच षष्ठ सप्तम अष्टम नव 10 तमसी 10 तमसी 10वें तुम। तो शब्द से ज्ञान हो गया उसको, है ना। तो शब्द से ही उसको, तो जैसे उन्होंने कहा अरे शब्द को सुनकर के 10वें तुम है, अरे क्या हम तो 10 के 10 हैं, उसको ज्ञान हो गया, अपरोक्ष ज्ञान हो गया। उसका जो दुख, सारे 10 व्यक्ति को दुख हो रहा था ना, तो जिस व्यक्ति को ज्यादा दुख हो रहा था उसका भी दुख निवृत्त हो गया, मालूम पड़ गया हम भय नहीं है, तो अपने स्वरूप को ज्ञान हो गया। जैसे जो तुरी है बोध कराने के लिए है ना, यद्यपि वो 10 के 10 थे, किंतु वो उनको अज्ञानता छा गई थी, थक जाने के कारण। तम तम पारम, तम से परे है,
कहते हैं तम यानी अज्ञान से परे, आदि अंतहीनम, आदि और अंत से रहित है। कैसा है? आदि अंत से रहित है। आदि यानी कारण और अंत यानी कार्य, कारण कार्य से रहित है। प्रपद्ये परम पावनम द्वैतीनम, परम पावन, परम पवित्र करने में सबसे श्रेष्ठ आगे है। पावन बोलते हैं पूज्य पवने धातु, पवन करने वाला, पवित्र करने वाला। ऐसे पवन का पवन, अरे पवित्र करने में सबसे श्रेष्ठ पूज्य, सबसे श्रेष्ठ है, द्वैत से हीन है। ऐसे उस परम पावन परमात्मा को शरण में मैं प्रपद्ये जाता हूँ। ठीक है ना।